बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। क्रिकेट के हवाले से काफी अपडेट है जी। आज एक तो पाकिस्तान ने 5 विकेटों से मैच तो जीता, बट जर्नी वाज नॉट स्मूथ। काफी उसमें टर्बुलेंस भी नजर आई और एक टाइम तो आया कि शायद जिसमें पाकिस्तान वाज इन क्वाइट इन ट्रबल। उस हवाले से आज डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली जी, राइजिंग स्टार एशिया कप जारी है। पाकिस्तान और इंडिया ने अपने मैचेस जीते। पाकिस्तान वाज द ओनली साइड जिसने सबसे पहले क्वालिफाई किया था। तीसरा मैच भी बहुत ही कन्विंसिंग वे में उन्होंने अपने नाम किया। और तीसरा, पाकिस्तान की क्रिकेट में एक जिसमें कुछ अरसे के बाद एक अपडेट आती है, कोई भूचाल आता है। एक और अपडेट जी, जिस तरह हमने अपने इस शो में सबसे पहले बात दी थी, ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि सरफराज अहमद को अपॉइंट किया जा रहा है एज ए मेंटोर या डायरेक्टर कहना चाहिए, अंडर 19 और पाकिस्तान शहीन के हवाले से। और अजहर अली के हवाले से जो बात अभी तक प्रेस रिलीज तो नहीं जारी की गई, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया है जी अपनी डायरेक्टरशिप से भी। जो यूथ डेवलपमेंट के वो डायरेक्टर थे और साथ वो पाकिस्तानी टीम के सिलेक्टर भी थे, उससे भी रिजाइन कर चुके हैं। इन तमाम पे डिस्कशन करेंगे जी आज के शो में। और डिस्कशन के लिए सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द व्यूअर्स। आई थिंक कि पाकिस्तान की जो शाहीन्स की टीम है बहुत उम्दा खेल पेश कर रही है। सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ है इनके आउटलुक में, जब ये ग्राउंड में आ रहे हैं, जिस तरह ये वार्म अप्स कर रहे हैं, जिस तरह ये अपना प्री मैच रूटीन के थ्रू जा रहे हैं, और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है आउटस्टैंडिंग है। और आई थिंक इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज अ लिंक। मैंने और भी बड़े पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम देखे हैं और भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स में इनके साथ इनको देखा है। दिस एनवायरनमेंट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड, आई मस्ट से दैट इट हैज टू बी एडमिटेड। और इसका क्रेडिट जाता है जो इनके साथ कोचेज हैं, वो मंसूर एजाज भाई इनके हेड कोच हैं, एजाज जूनियर, मंसूर अमजद है, उमैद आसिफ है। तो दे आर डूइंग अ गुड जॉब विद द किड्स, और लड़के भी अच्छे हैं। देखिए, ये इन्हीं लड़कों के साथ और कोचेस ने भी काम किया। नॉट टू से कि खुदा न खास्ता वो सभी की कंट्रीब्यूशन है, जितने जितने लोगों ने इनके साथ रिसेंटली, क्योंकि ये पिछले टूर पे काफी लड़के तो उधर कोई और थे, उधर कोई और थे। जी लेकिन ये जो इस वक्त यहाँ पर एक तो ये बड़ा मैच जीते हैं, कन्विंसिंगली जीते हैं, उसके अलावा भी 2 मैच अच्छे जीते हैं। तो अल्लाह करे कि ये इनकी जर्नी ऐसे ही चले, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीते, ताकि इनकी जर्नी अगली ट्रांजिशन क्रिकेट में वो कॉन्फिडेंस इनका हाई हो और ये उसकी बेसिस पे इनकी अगली जो सीढ़ियां हैं वो आसान हो। तो अच्छा लगता है जब अपने प्लेयर्स अच्छा करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये टूर्नामेंट ये जीते, अल्लाह करे जरूर, बहुत इंशाल्लाह। अच्छा होगा। और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान को फिर ऑप्शंस में इजाफा होगा अपनी बड़ी टीम के लिए। और बड़ी टीम की जब बात करते हैं उस पे चले जाते हैं। मां सदाकत आज भी मैन ऑफ द मैच थे, अभी तक टूर्नामेंट में जी आउट नहीं हुए। बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आज 2 आउट भी किए हैं, 3 आउट सुफियान मुकीम ने किए हैं। उन्होंने भी आज कदरे बेहतर मोर कंट्रोल से बॉलिंग की। और साथ अहमद दानियाल ने कुछ 7 रन दे के उन्होंने भी 2 विकेटें ली हुई थी। एक आधी विकेट शायद शायद अजीज ने ली है। और ओवरऑल बड़ा अच्छा डिस्प्ले था। फील्डिंग पाकिस्तान ने आज, फिर न्याजी ने बहुत शानदार कैच किया पीछे भागते हुए। उसके बाद जो कैप्टनसी में चेंजेस थे वो भी डिसेंट थे। और इन सारी बातों के साथ मैं ये भी कह दूं कि 1 गेम एट ए टाइम चलना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि ये लड़के और ये जो इनके, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा है जो इनके साथ कोचेज है ना, वो एक्सपीरियंस बंदे, क्रिकेट खेली हुई है, तो इन चीजों को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 1 गेम एट ए टाइम वाला ही सीन होगा और इससे निकल जाएंगे जो इन्होंने अब कर दिया, क्योंकि अब अगला नॉकआउट मैच है, इससे ये निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि यूएई या जो बाकी कुछ टीमें हैं वो बिल्कुल ही इंटेंट लेस क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहीं कोशिश ही नहीं की कि वो कोई हमला हमला कर रहे हैं, कोई हट उठ के मारे हैं, कोई हिट मारे हैं, कोई चलाए स्कोर को। वो बिल्कुल एक सरेंडर था एक किस्म का। तो नो डाउट कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है शायद इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग है, स्पेशली फास्ट जी बॉलिंग। और स्पिनर्स भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं। बट जो है ना, जो हमने देखा अपने सामने वाली टीम को, उसमें यह है कि देयर वाज नो बिगर चैलेंज प्रेजेंटेड टू देम, ऑल्दो द इंडियन मैच वाज ऑब्वियसली अ बिगर गेम, वो उसको ना आप देखें। लेकिन ये जो आज का मैच था ना, टोटल सरेंडर था यूएई का, बिल्कुल भी मजा नहीं आया उस क्रिकेट को देख के जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली है। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम आवर बॉयज, आई थिंक ये प्रेशर भी आपकी अपनी परफॉर्मेंसेज ही क्रिएट करती हैं। तो जिस तरीके से आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, सामने वाली टीम वैसे ही प्रेशर में आ जाती है। जी उसके साथ साथ बड़ी टीम का मैच देखा नहीं, लेकिन अगेन जिम्बाब्वे से एक टाइम पे मैच फंसा हुआ था, 4 आउट थे 50 रन पे। मैं स्कोर कार्ड देख रहा था साथ साथ। फिर फखर की और उस्मान खान की पार्टनरशिप हुई, जी फखर आउट हुए। फिर नवाज आजकल जो है वो
पाकिस्तान के आयरन मैन बने हुए, वो आखिर में आते हैं, वो आके सब कुछ सीधा सुधा करके निकल जाते हैं, तो दैट इज वेरी गुड। अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बॉल के साथ, बैट के साथ। सो इस बहुत सारे मैचेस में बड़ा अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है। तो दिस इज वेरी गुड, मैच्योरिटी का साइन है, और बड़े अरसे से खेल रहे हैं, होना भी चाहिए। एक जी अगर वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर कहलाना चाहते हैं आप, तो फिर इसी किस्म की आपको रेगुलर परफॉर्मेंसेस देनी होंगी आगे भी, बाकी दुनिया में भी जाके। तो बड़ा अच्छा नवाज परफॉर्म कर रहे हैं, एंड आई होप एंड प्रे कि वो ऐसे ही चलता रहे इंशाल्लाह। बाकी है कि जी। टॉप ऑर्डर, ये मैच जिम्बाब्वे वाले जाने नहीं चाहिए भाई, ये 5 विकेटें गिर जाएं और 20वें ओवर तक ये मैच जाने नहीं चाहिए। हम्म। दिस शुड नॉट बी द केस। यू मतलब अभी आप अच्छी सीरीज जीते हैं, आपने एक मुकम्मल होम सीजन खेला है, आपने टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, काफी लड़कों ने वनडे भी खेले हैं, T20 भी खेले हैं, फर्स्ट क्लास भी खेलते हुए आ रहे हैं, तो एक रनिंग सीजन में है। तो चले, अल्लाह करे कि अगले मैचों में ना हो, लेकिन यही है कि इस तरह के मैच हो ना, आपको फिर अपना एक जो गैप है वो आपको दिखाना चाहिए। आई थिंक कि वो लाजमी है फॉर अ प्रोफेशनल टीम। इंडिया भी जी। सेमीफाइनल में पहुंच गया, उन्होंने भी ओमान को हरा दिया, ऑल्दो के इंडिया की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो थी, थकी हुई थी, लेथार्जिक लग रहे थे उनके लड़के। हम्म। हालांकि सभी लड़के आईपीएल खेले हुए, तकरीबन पूरी टीम एक दो के अलावा आईपीएल खेली हुई है, और एक दफा नहीं कई दफा खेले हुए हैं, और कुछ लड़के हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में बड़ी परफॉर्मेंसेस है। तो या तो ये मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, या फिर जो उनकी अपीयरेंस है वो काफी लेथार्जिक है। डोंट नो व्हाई, कभी होता है टीमों का कोई दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन ये फील्ड में अगर गिर के बंदा उठे सहारे लेके, कोई एक दो ओकेजन्स पे ऐसा देखा है मैंने, तो दैट इज नॉट समथिंग दैट यू एसोसिएट विद करंट इंडियन क्रिकेट। जो अभी इंडिया जी। क्रिकेट खेल रहा है दुनिया में, वो बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। उनका जो टॉप टियर है वो हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी सक्सेसफुल रहा है, इंग्लैंड में भी सक्सेसफुल रहा है, वर्ल्ड कप के फाइनल में गया है, वर्ल्ड कप जीता है T20 का, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फिर हाँ उसके जी। बाद जो है कह लीजिए वर्ल्ड एशिया टेस्ट कप जीता चैंपियनशिप अभी उन्होंने। वो फाइनल खेले हैं, एशिया कप जीता अभी। तो हम्म। इतनी जी। टॉप नॉच क्रिकेट के बाद हारना जीतना एक अलग चीज है। देखिए वो कुछ भी हो सकता है ऑन अ डे, इन अ हम्म। गिवन टूर्नामेंट कोई टीम अच्छी आपको आउट क्लास कर सकती है, बट द पॉइंट इज दैट यार नहीं होता किसी लिए, लेकिन लड़ाई तो नजर आए ना। हम्म। वो पहली बार देखा कि ये ऐसा लगता है टीम थोड़ी घबराई हुई है, थोड़े प्रेशर में, काफी अरसे में पहली जी। बार ऐसा फील हुआ। बहरहाल होपफुली वो भी आगे जाके और अच्छी क्रिकेट पेश करेंगे, क्योंकि जो जितना अच्छी क्रिकेट खेलेगा उतना इस राइजिंग स्टार एशिया कप की कह लें कि जो फाइट है और जो स्किल सेट्स आगे आने हैं, क्योंकि सभी अपने अपने मुल्कों के राइजिंग स्टार्स है, सबने आगे जाके खेलना है, अभी बड़ी टीमों की तरफ चलना है, तो उतना कंपटीशन टाइट होगा और अच्छा होगा। तो ये राउंड अप है किसका। अगर आपको कोई इस बारे में सवाल है, नहीं तो आगे चले। जी, बिल्कुल, मैं पहले पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर लेते हैं। सलमान भाई, जिस तरह टॉप ऑर्डर की बात की, और ये प्रॉब्लम अभी से नहीं है, जब से इवन ये नई रिजीम आई है तब से ही देख रहे हैं। एक्सेप्ट जो पहली सीरीज पाकिस्तान ने लाहौर में खेली थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसके बाद जितनी भी हमने सीरीज खेली हैं, चाहे एशिया कप, ट्राई नेशन, बांग्लादेश खेले, वेस्ट इंडीज जा खेले, अभी भी टॉप ऑर्डर हमारा सक्सेसफुल नहीं हो रहा। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो टॉप ऑर्डर में क्या ऐसा करना चाहिए, अब बाबर भी डाल लिया हमने, वो खैर पहली बॉल पे ही आउट हो गए। 1 रन्स बनाया हमारे कैप्टन साहब ने भी, तो टॉप ऑर्डर का मसला नहीं है। दूसरा, फ़खर के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि फ़खर को आज नया रोल दिया गया। ये 2021 में भी दिया गया था, 21-22 में भी। ये 5वें छठे नंबर पे आके फिनिशर के रोल में लाए। तो ये रोल आप कैसे समझते हो? फ़खर ने आज एक समहाउ मैच विनिंग इनिंग्स खेली उस्मान के साथ। तो ये बैटिंग को ओवरऑल किस तरह सम अप करेंगे? और बाबर का वही अंदर वाली बॉल है, पेसर ने, एवंस ने अंदर लाया बॉल, जिस तरह सीज लेके आया था वेस्ट इंडीज में, तो डिसमिसल उनके सामने। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देख के इस बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही नहीं देखा। लेकिन अगर मैं स्कोर कार्ड की बुनियादों पे या आपकी जो बात है उसको मद्देनजर रख के सोचूं, तो आई थिंक के अच्छा बॉल होना एक अलग चीज है। लेकिन समटाइम्स अगर आपको पता है कि आप अर्ली वनरेबल हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल बाबर आजम है, और वो एलबीडब्ल्यू पे जरा कुछ अरसे से वनरेबल हैं कि अच्छा गेंद पड़ जाए या अंदर आ जाए तो वो टांग पे लग जाता है और वो आउट ही होते हैं। और बेइंतहा वो कहते हैं गली में वो इकलत आउट होंदा सी ते हम्म। लेग बिफोर एनदर, हाँ बहुत जी। अरसे से वो एक छेड़ सी बन गई है। तो मेरा ख्याल है कि फिर थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए ना। जिम्बाब्वे का कोई 150 की स्पीड का, 125 की स्पीड वाला बॉलर तो नहीं है, और हो भी तो आप अपनी लेंथ क्रिएट कर सकते हैं। आप
2 कदम आगे आगे खेल लें। जब आप आगे आएंगे तो वो फिर आगे गेंद नहीं करेगा, थोड़ा पीछे गेंद करेगा। ठीक है, तो वो आते साथ ही थोड़ी प्रोएक्टिवनेस भी आप अपना, क्योंकि आप अपनी एक चीज को काउंटर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी बॉलर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या आपको ओवर कॉन्फिडेंस है। अब भैया आपको एक इशू आ रहा है, थोड़ी लत गेंद बज रहे विकेटां के सामने, तो यू जस्ट मूव अबाउट, यू क्रिएट योर ओन लेंथ। जब आप आगे जाते हैं तो बॉलर लाजमी अपनी लेंथ चेंज करता है, क्योंकि अगर वो वहीं पे करेगा तो चौका है फिर। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव उस मामले में हो। फिर बाकी तरफ से भी जो है ना, कंसिस्टेंसी नाम की मैं कह रहा हूँ कोई चीज नहीं है। कोई एक दफा कर दिया, फिर 4 मैच हो गए, फिर कर दिया, फिर वो पंजाबी में होता था तोती तोती ना तोती, उस टाइप की एक बात थी। तो ये कर दिया ना किया, कौन सा फर्क पड़ता है, 2 ओवर करेंगे, एक आउट करेंगे, किसने पूछना है हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब भाई, बाबर को इन्फॉर्म कहा गया, सेंचुरी के बाद बड़ी बातें की गई, 6 मैचेस में से 3 डक हो चुके हैं बाबर की, लास्ट 6 इनिंग्स में 3 डक है। सो इट इज फॉर हिम टू सी। सलमान आगा वो भी जल्दी आउट हो गए, साहिबजादा फरहान कोई किक ऑन नहीं कर सके, साइम अयूब ने भी अच्छा खासा वक्त गुजारा, 26 गेंदें खेली और 22 पे। ये बड़े लकी हैं, इनके बारे में ना कोई बात ही नहीं करता। मैं ऐ 26 गेंदा रिजवान ने खेली हों तो जान को जाप पाइएगा ओदी, यही 26 गेंदें बाबर ने खेली हों उसकी भी जान को जाप पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये खेल जाए तो कोई मसला नहीं है। और आपस की बात है कि फखर का भी कोई इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं था, वो बाद में उसने 2-3 हिटें मारी हैं तो उसका हुआ है। शुरू में उसके भी बॉल और वो रन या बराबर थे या बहुत करीब थे एक दूसरे के। और अक्सर फखर अपना टाइम लेता है। खैर फखर का ये है टाइम कि लेता उसको हूँ। अपना एक कॉन्फिडेंस है और वो कर भी लेता है, उसने दिखाया भी है करके कि वो बाद में चीजें कवर कर लेता शायद है। विकेट्स भी गिरी हुई, सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी, फंसी हुई सिचुएशन थी कि जिसमें वो आए, 4 आउट लेकिन हो चुके थे। बात यह है कि ये फंसा के इस तरह करते हैं तो वो दोनों जो फॉर्म में होते हैं वो फंसने नहीं देते। हम्म। यही है ना कि वो आपका 50 पे 45 पे 55 पे कोई आउट नहीं होता। हम्म। ठीक है, तो यहां पर कितनी दफा हमने 70 कर दिया 2 आउटों पे। ऐसे ही। अब कोई याद है आपको कुछ किया हो हमने? यही हो रहा है कि पहले होता सी 50 ते 2 आउट या कोई आउट नहीं, अब ये होता है 40 पे 3 या 4 होते हैं। और अगर कर भी जाए ओपनर तो एकदम कोलैप्स देखते हैं हम, जो एशिया कप में भी हमने वो कर जाए तो एंड तक नहीं जाते, फिर वो हाँ। मतलब अगर वो 100 की स्पीड पे जा रहे हो तो 500 की स्पीड पे जाने की कोशिश करते हैं। हम्म। तो ऐसा लगता है कि को मतलब एक होता है कि कंपनी फिटेड टर्बो आता है ना, तो वो इंजन के साथ अलाइंड होता है। फिर एक आता है जब आप उसको कस्टमाइज करने जाते हैं और फिर किसी बुरे डॉक्टर से कस्टमाइज कराने की कोशिश करते हैं तो वो गलत तारा ला देता है, उस तो बाद फिर होता है कि इंजन ही उड़ जाता है। वो उस तरह का सीन जो है ना वो अक्सर देखने को मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको जरा समझने की जरूरत है कि हर दफा जी। रिकवरी मोड में जाना जो है वो कोई इतनी इनकरेजिंग चीज नहीं है। आप ऊपर से ही कंट्रोल चीजों को करना चाहिए। तो आई गेस के उस्मान खान अच्छा खेले हैं, नवाज ने आके 12 गेंदों में 21 किया है। तो ये जो टॉप ऑर्डर है थोड़ा सा प्रोएक्टिव अपनी चीजों को लेके, स्पेशली बाबर आजम को होना पड़ेगा। हम्म। अगर आपके पैडों पे गेंद लग रहा है तो थोड़ा आगे पीछे होकर थोड़ा मूव अबाउट और मजबूर करे बॉलर को अपनी लाइन लेंथ बदलने के लिए। अच्छा, ये डिसीजन आपके ख्याल में ठीक है? फखर ने भी कहा कि हम टीम डिफरेंट, वर्ल्ड कप में भी 2-3 मंथ है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इस नंबर पे कौन फिट होता है। और दूसरा उन्होंने साथ ये भी मेंशन किया कि पहले किसी भी टॉप ऑर्डर बैटर को जब मिडिल ऑर्डर में आगे खेलने का कहा जाता है तो वो पहले ही मेंटल ब्लॉक में चला जाता है, इज नॉट मेंटली प्रिपेयर, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो मैं बीइंग ए सीनियर इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर मैनेजमेंट मुझे डिमांड करती है, शायद फ्यूचर में हम किसी और प्लेयर को भी देखेंगे वो इस नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है, तो वी आर ट्राइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो आपके ख्याल में ये ट्राई करना, जैसे उस्मान 6 नंबर पे आया, ठीक ऑप्शन है, या आपके ख्याल में ये एक्सपेरिमेंटल मोड काफी लेट कर रहे हैं ये? यार बात सुने, और नीचे से ऑलराउंडर जो होते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, ये हमने देखा है। मिच मार्श भी नीचे से अब ओपन पे गए हैं और भी कई लोग चले जाते हैं। ऊपर वाला नीचे बहुत रेयर आता है, पूरी दुनिया में कहीं से आप उठा के देख लें, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। तो फखर ने पहले भी ये कोई अभी की टीम मैनेजमेंट के उसने कोई उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की, पिछले दुबई वाले वर्ल्ड कप में भी नीचे ही खेल रहा था नीचे खेल रहा और था भी जी। कई मौकों पे नीचे खेला है। अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी नीचे था ये। और उसमें मसला ये था कि कप्तान वाइस कप्तान ही ओपन ओपन थे दोनों, तो फखर को नीचे खेलना ही पड़ना था। तो ये उसकी कह लें कि उसकी महारत है, उसकी स्किल है, या कह लें कि उसकी जनरोसिटी है कि वो चलो उसने कहा कि जी इधर भी मैं कर लूंगा, और उधर उसने किया भी, परफॉर्म भी किया। ये हर बंदे के बस की बात नहीं है।
और ना ये कोई ऐसी एग्जाम्पल सेटिंग, इसमें बिल्कुल ये तासुर ना दिया जाए कि टीम के लिए या पता नहीं कौम के लिए आपने बड़ा कोई नजराना पेश किया। जनाब, हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आप कर गए ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों को सबक पढ़ाएं कि जी तुसी भी इंज करना है, ना किता तो कौम नाराज हो जाएगी। नहीं नहीं, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है ये। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो यू शुड बी ऑनेस्ट इनफ टू से कि यार मैं इस नंबर पे टीम के लिए नुकसानदेह हूं, किसी और को डालो। तो फखर जी की कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो टेक्निक से इतना नहीं खेलता, ज्यादा तो वो खेलता है अपनी रिफ्लेक्स पे, आई पे और अपनी हार्ड हिटिंग के ऊपर ज्यादा रिलाई करता है। ठीक है, उसने को बना के शॉट जो जिस तरह को टेक्निकल प्लेयर खेलते हैं उस तरह के शॉट नहीं है, उसके अपने किस्म के शॉट हैं। ठीक है, वो एक डिफरेंट क्रिकेट खेलता है वो। तो नॉट एवरीबडी कैन रेप्लिकेट कि वो फखर क्या करता है। वो तो जी फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, जिस दिन उसका दिन होता है फिर वो बचना किसी का भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही है। लेकिन दैट इज नॉट व्हाट यू टेल टू द यंगस्टर्स कमिंग अप, ये देखो ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ खेलना है, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ भी खेलना है, ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ कौन हो, ना ਸਾਨੂੰ पता चले कि ਤੁਸੀਂ कौन हो। ठीक है, जी अपनी पहचान ही ठीक कर लो कि किसको ऊपर लाना है और किसको नीचे लाना है। बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ कोच, बीइंग अ स्पोर्ट्स स्टाफ, आपको पता होना चाहिए कि आपकी टीम कौन कहां पे स्पेशलाइज करता है। हम्म ठीक है, कुछ चंद प्लेयर है, मुझे इंडिया में कितने प्लेयर है केएल राहुल की तरह के, ओपन भी कर लें, मिडल में भी खेल लें, टेस्ट में ओपन कर लें, वाइट बॉल में मिडल में भी खेल लें, ऊपर भी खेल लें, साथ कीपिंग भी कर दे 50 ओवर। तो हम्म, इतनी एबिलिटी वाले तो चंद ही लोग होते हैं ना। ऐसे ही ये कोई ऐसा क्लीशे तो नहीं है कि आप सेट कर दे कि जी जोड़ा भी आ रहे हो तुसी कौम दे लिए करना है। और वो हाँ कौम जी वाले ऐसे ही जो है ना उनका सबको पता है कि वो किसके लिए क्या करते हैं। वो है ना कुछ हम्म, कौम वाले भी जिन्होंने मतलब ਜਿਹੜਾ ना वो दिखाना ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ जी ਨੇ 3-4 ਇਸ तरह ਦੇ भी। ठीक है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरा उस्मान खान ने बड़ी अच्छी फ्लोइंग इनिंग्स खेली, क्योंकि हमने देखा कि हारिस को जब ये नंबर दिया गया तो हारिस परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसने आज बल्कि फखर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे तो इन्होंने शॉट्स खेली। और मेरा ख्याल है कि शायद इनके ये कैरियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि ये अब इस तरह की परफॉर्मेंस करें। किसकी? फखर की? उस्मान खान की। देखिए उस्मान तो वही है, लिव बाय द स्वॉर्ड, कि करना है तो रहना है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कोचों का असल काम होता है ना, वो ये होता है कि आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हैं। ये कोई 8-9 दफा बोल्ड क्लीन बोल्ड हो गया है साहिबजादा फरहान, वो एक ही किस्म हाँ के जी, बॉल थे। अंदर वो भी तो अंदर आने वाली बॉल पे। वो किसने किसने ये देखना है? हुँ, वो मतलब वो खेलते हैं, अंदर आते वाले बॉल को उछल के साइड पे हो जाता है, बीच में से गेंद गुजर जाता है, वो गैप ही नहीं हुँ, बंद हो रहा किसी से। ऐसे ही है। ਤੁਸੀਂ आज ਬਾਬਰ भी ਆ ऐसे ਗਏ, ही था। ਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ जी, ਹਰ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ गेंद ਤੇ बोल्ड हो ਜਾਂਦੇ हो। और बाबर भी वैसे उस गेंद को जो खेले हैं बिल्कुल लेजी खेले हैं, कोई इतना कह लें कि कोई इतना करेक्ट शॉट नहीं खेला। उसको एक होता है ना कि यार बस ऐसे मार दिया है। ठीक है, जी। गेंद थोड़ा शेप के साथ आके अंदर आया है, लेकिन फुल फेस से खेले तो बेहतर आउटकम भी हो सकती थी। और दूसरा लास्टली मैं ये ज़रा बॉलिंग के हवाले से जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये मैचेज़ उसी का एक जर्नी है। अब अगर आप किसी सीनियर बॉलर को अगर बैठाना ही था, जैसे जब ओडीआई सीरीज़ में हमने देखा बरार को बैठाते रहे, तो उस्मान तारिक को नहीं आपके ख्याल में या वसीम जूनियर को डाल के आप थोड़ा कॉन्फिडेंस दे के चेक कर सकते हैं? आज फिर उनको बेंच कर दिया गया दोनों को। यार मुझे नहीं समझ आती है कैसे चेंजेस करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं और क्या देखते हैं आगे। आगा को भी गेंद अंदर आया है, इन स्विंग हुआ है और ही वाज क्रैम्प्ड। जी, अच्छा गेंद था, नो डाउट अच्छा गेंद था, लेकिन अच्छे गेंदों को अच्छे बैट्समैन खेलते हैं। हुँ, ऐसा अनप्लेबल बॉल नहीं था। ठीक है, बट वो है कि वो जब आगे आते हैं, ही मूव्स फॉरवर्ड, तो फिर थोड़ा सा क्रॉस जाते हैं विकेट के, हाँ जी। गेंद अंदर आ गया। बहरहाल हो जाता है अर्ली ऑन, गेंद अच्छा पड़े तो कई दफा बैट्समैन होते हैं, कोई एक दो गेंदों 4-5 गेंदें खेल लें तो उनकी मूवमेंट बेहतर हो जाती है। तो चले, कोई बात नहीं है, अच्छा, हो कल गया। आगा से बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया गया उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, कप्तानी के हवाले से भी और परफॉर्मेंस के हवाले से। उन्होंने कहा कि काफ़ी प्लेयर हमारे स्ट्रगल कर रहे थे एशिया कप में और ट्राई नेशन में, मैं भी कर रहा था। मैं अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, अब मैं बड़े अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ। तो कप्तान के लिए और बैट्समैन के लिए ना अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत नेसेसरी है। तो उन्होंने खाली गल की थी तो आज एक रन पे आउट हो गए। तो आपको लगता है कि एज ए बैट्समैन फ्रेम ऑफ माइंड वाकई इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि चाहे कोई भी रीजन हो और अब वो जरा रिलैक्स है? पता नहीं, मुझे उसकी डेफिनेशन तो समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि ऐसा कौन सा फ्रेम ऑफ माइंड है जो पहले नहीं था वो आ गया? वही ना, आप
गेंद कोई अच्छा गेंद हो जाए ना, या आपको कोई पिच खराब मिल जाए, या कोई कैच आपका अच्छा हो जाए, तो आप घर आके ना वो वाले रिश्तेदार, कोई नानी दादी या किसी बड़े बुजुर्ग को आके ना वो वाकया सुनाना शुरू कर देंगे ना, आज ना पिच बहुत गिली थी, गेंद फंस गया था। यानी उन्होंने आइडिया नहीं होना कि की गल हो रही, उन्होंने उत्तों लंघी जा रही होनी है। तो ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है टू डिस्कस दैट विद जर्नलिस्ट्स, ये किसको आप जवाब दे रहे हैं और क्यों आप उनको ये जवाब दे रहे हैं? आप कह दें कि ठीक है, वो कोशिश की, नहीं हुआ, फॉर्म नहीं था, अभी बेहतर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो तुसी उन्होंने समझान बैजो कि जी वो मेरा ना फ्रेम ऑफ माइंड जो था वो ठीक नहीं था, वो 2 दफा आउट हो गया था, अगला फिर फ्रेम ऑफ माइंड उन्होंने पूछना जी की होया उन माइंड दे फ्रेम नु। तो you should you know, it is not a relevant platform to give technical explanations या आपकी internal explanations के यार मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा फील कर रहा था। वो किसी प्राइवेट इंटरव्यू च कदी कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, तो फिर अपने वो टाइम जोन्स ਦੱਸ देना कि उस वक्त मैं ऐसे था, ऐसे था। ये जो मैच के पहले और बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है ना, ये मैच की हैपनिंग को डिस्कस करने के लिए होती है। इनको सबको चाहिए कि सिकंदर रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जब उनसे सवाल बहुत हुआ है शानदार। किसी चीज का, शानदार प्रोफेशनल उसने जवाब दिया है। और सदके जाऊं, नहीं सीखना असी भी सवाल करना, असी तौबा की हुई है सही सवाल पूछने तो, सान तौफीक ही नहीं है कि असी कोई ना सही गल कर लीए किसी नाल। लेकिन उस बंदे को पता था कि वो किस जर्सी में है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस इवेंट पे आया हुआ है, और उसने ही पुट एवरीबॉडी इन देयर प्लेस कि मैंने नहीं पता कौन 1 है तो 2 है तो 3 है तो 5 है तो 10 है, मैं खेलन आया वहां, जिम्बाब्वे का सवाल करो, जिम्बाब्वे के बारे गल करो, अफ्रीका की उसने कहा हम सेकंड बेस्ट टीम है, हाँ, हमें अपना पता है, किसी नहीं और का नहीं पता। पता। हाँ, ठीक है। तो लेकिन असी इंशाल्लाह तुसी फिर देख लेना, ऐसे सीरीज विच कोई ना कोई फिर सवाल हो जाएगा, ये तो हम मुड़ और नहीं रहे बगैर से। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा एक ना आगा से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया जो शायद हमने अपने शो में बहुत बात की है, वो मैचअप की है। और आगा से पूछा कि आप बॉलिंग करेंगे, आप करवाएंगे, अब आप कैप्टन है। तो उसने कहा हाँ, क्योंकि साइम बहुत अच्छा कर रहा है, तो कई दफा मेरी नहीं आती, कई दफा मैं और साइम मिलके चार करते हैं, और उसमें मैं ये जरूर देखूंगा अगर लेफ्टी आया तो मैं बॉल करूंगा। ये कितनी दफा ये इन्होंने ये मामला करना है। अभी मिराज ने, अक्षर पटेल छक्के मार रहा है, और जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के बमूमा, वो उसको लेके आए महाराज को, उन्होंने लास्ट 2 विकेटें महाराज ने ली, और अक्षर पटेल के अगेंस्ट लेके आए वो, और उन्होंने मैच जिता दिया। तो ये मैचअप वाला कप्तान ही हमारा समझ नहीं पा रहा। कोच की तो हमने रोना रोया, कप्तान का भी यही माइंडसेट है कि खब्बे नु सजा करेगा तो सज्जे नु खब्बा करेगा। भूमा जो है ना, वो कप्तान है जो अभी तक टेस्ट हारा नहीं है, जी। और उसमें एक पूरी टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो जीत गया। ठीक है, वो लीड दे के लॉर्ड्स में चेस करके मैच जीते हैं, और इंडिया में इतने खराब विकेट पे जिसमें 2 दिन में टेस्ट खत्म हुआ है, उधर भी वो बंदा 30 की वो डेफिसिट के बाद आके वो मैच 30 रन से जीत गए। ठीक है, सो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी जो गेम नॉलेज है और गेम अवेयरनेस है, या जो हमारी डेप्थ है, हमारी डेप्थ ऑफ जो क्रिकेटिंग डेप्थ है, हमारी थिंकिंग की जो डेप्थ है, आई एम सॉरी टू से बट इट्स एन ऑनेस्ट कन्फेशन, वो नहीं है जो उधर टॉप पे मुल्कों की है। ठीक है, तो हम हमें वैसे ही हम ज्यादा भी करते हैं, एक्सपेक्टेशन उस लेवल पे ले जाते हैं जहां पर कुछ देख के ही आपको जाना चाहिए। स्लोली स्लोली विद टाइम इंशाल्लाह हो जाएगी। क्योंकि देखें, मैं आपको बात बताऊं कि हम प्लेयर्स पे फोकस करते हैं, उन पे क्रिटिक भी करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज प्लेयरों का कसूर नहीं है। हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। मुझे बताए कितनी डिस्कशन है हमारे यहाँ एक्चुअल क्रिकेट पे, बहुत ठीक है, कम। कितनी की अहमियत है हमारे पे, एक प्लेयरों के इर्द गिर्द बंदा कौन है, कितनी की अहमियत है हमारे कि फर्स्ट क्लास यार लाजमी खिडानी हैगी है, किन्ने क बंदे ने जो है दस सकते हैं कि उसके एक्चुअल फायदे कितने हैं। ठीक है, और जिस दिन हम इन चीजों को वाकई कंसिडर करेंगे ना, तो फिर हम मेरिट के बगैर कोई बंदा कहीं लगने नहीं देंगे। जी। ठीक है ना, व्हेन वी रियली मीन बिजनेस ना, तो फिर जो जरूरत है ना वो हो रहा होगा। तो ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि इन कंपैरिजंस में हमें जाना ही नहीं चाहिए। अच्छा खेल रहे हैं लड़के, जीत रहे हैं, जो उन्हें क्रिकेट मिल रही है अल्लाह करे जीतते रहे। जाते जाते रास्ते में ऑब्जर्वेशन अच्छी हो जाएगी, सोचने लग जाएंगे, चीजें डेवलप हो जाएंगी, सो बी इट। नहीं होंगी ते असी ते है ही है इत्थे, गल्लां गुल्लां करके कर लांगे, फिर कोई मसला नहीं। बिल्कुल।
अच्छा, दूसरा गौतम गंभीर की तरफ से एक और स्टेटमेंट आज सामने आई। उन्होंने आपको आपने ही शेयर की थी सबसे पहले कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, ईएसपीएन पे भी वो कोट की गई कि उन्होंने कहा कि जी पिच हमारी मर्जी के मुताबिक बनी है, तो दैट इज द बेस्ट पिच विच वी वर वांटेड। अब उनकी तरफ से आया है कि पिच तो ठीक थी जिस तरह हमने रिक्वायर की, ये प्लेयरों का मसला है, दे कुडंट प्ले वेल, तो खेलना तो इन्होंने था, पिच ठीक बनी थी। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। यू नो, हमने इकट्ठे क्रिकेट खेली है इंटरनेशनल, और ही वाज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। लेकिन उनकी इस बात पे एक सवाल है कि ठीक है, उन्होंने उसमें ये कहा है कि प्लेयरों को उनसे कहा गया था कि इस पे ऐसे करना है, यानी वो उनको बोला गया था कि इस पे ऐसे करना है, तो उनसे ऐसे आपने करवाना है। हम्म, दे आर लिंक्ड टू यू, एंड योर लिंक इज दैट वो काम आपने लेना है उनसे। जी। ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज है कि उन्हें ये रैंक टर्नर बना के जीतने वाली सोच की जरूरत नहीं है उन्हें। हम्म, ठीक है, दैट इट इट इज नॉट द आइडियल माइंडसेट के जी फास्ट बॉलर, दुनिया का बेस्ट फास्ट बॉलर बुमराह, यही क्लेम है और है भी। हाँ जी। शामी, सिराज और बथेरे बॉलर, जडेजा, अक्षर पटेल, ठीक है, कुलदीप यादव, यू नेम इट। और वो वाशिंगटन सुंदर, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, हर चीज उनके पास है। ठीक है जी। बैटिंग, वर्ल्ड क्लास बैटिंग है। क्या जरूरत है आपको, तुसी क्यों 2 दिन वाले पिच बना रहे हो? हम्म, ना थोड़े मुंडे अनफिट ने। इंग्लैंड में आपने 5-5 दिन के टेस्ट खेल के जीते, ऑस्ट्रेलिया में 5-5 दिन के टेस्ट, इंडिया में क्यों 2 दिन की विकेट क्यों बना रहे हो? हम्म, ना शायकीन को मजा आ रहा है, ना बैट्समैन को कोई स्ट्रोक लग रहे हैं, ठीक है, ना कोई फिटनेस टेस्ट हो रही है, ना लंबी इनिंगें खेली जा रही है, ना बड़े स्कोर हो रहे हैं। क्या टेस्ट क्रिकेट 2 दिन की बनी है? ये तो सलमान भी कहीं ना कहीं ये इनको लगता नहीं कि स्किल वाइज इंडियन हमसे ज्यादा बेहतर है, साउथ अफ्रीका वाले हमसे ज्यादा बेहतर है, इसी डर की वजह से ऐसी पिचेस बनाई जा रही। देखिए, फिर आप सवाल तभी तो ये डरते हैं ना जब ओपोनेंट आपसे तगड़ी होती है, तब भी आप इससे सहारे लेते हैं फिर। देखिए, ओपोनेंट उनसे तगड़े तो नहीं है, लेकिन अगर आप सोच लें खुद से कि यार पता नहीं ऐसे जीतांगे कि नहीं, तो फिर आप वीक है मेंटली। हम्म, तो उनकी इस बात की वजह से ये सवाल उठ रहा है, हम्म, उनके इस डिसीजन की वजह से ये सवाल उठ रहा है। देखिए, वो पहले भी न्यूजीलैंड से सीरीज आ रहे हैं हम्म, अपने होम में, और उसके अलावा ये अभी ये वाला टेस्ट भी हार गए हैं। इससे पीछे बीच में वेस्ट इंडीज से वो मैच जीते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम भी आपको पता है कि जी। वो बेचारी जो बेयारो मददगार है इस टाइम प्लेयरों के हवाले से, को उनके पास इतना कोई सिस्टम है नहीं, ना कोई इतनी प्लेयर्स की प्रोडक्शन है, तो बहुत हम्म, ज्यादा वो कहते हैं बांके दिहाड़े चल रहे हैं उन्होंने दी क्रिकेट दे। तो हम्म, उनसे वो जीत गए। वो इंडिया तो मतलब एक बड़ी साइड है ना, 2 तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल खेले हैं और इतनी क्रिकेट खेलते हैं। बाकी हम हमारे तो ये होता है टेस्ट अब होगा अगले साल, 8 महीने बाद, 7 महीने बाद, ठीक है। एक बर्थडे पे मैच होता है, अगली सालगिरह तो पहले दूसरा मैच होता है साढ़े हाँ जी। 9 की। सबसे बड़ा यही होता है साढ़ा कप्तान कि आठ सीनियर महीने के बॉलर बाद हमें बारी आ रही है, नौ थोड़ा महीने के लेट है, बाद ऊपर अब। से टेस्ट कभी कभी होता है। तो एनी दे अगला बच्चा है अंदर उधर दिखा तो दे फिर। हाँ, नहीं लगता तुझे शादी तो ही आ रहे हो इस टाइम। चल। तो अच्छा सलमान भाई, एक 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 मेरे माइंड में चीज, मैं ऑब्वियसली हमने ये बात की थी, मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन ये कहती है एज ए स्टूडेंट क्रिकेट के, इंडिया ने जो बहुत आप ऑलराउंडर खिलाए वो फैक्टर है। दूसरा मैं देख रहा था कि इंडिया की अगर आप 2 डेकेड की क्रिकेट देखते हैं, तो तीसरे चौथे पे कभी आपको तेंदुलकर नजर आता है, कभी आपको ड्रेविड नजर आएगा, फिर आपको पुजारा नजर आता है, जो कि पिच पे खड़े होने वाले लोग हैं। अब अगर आप सुंदर से तीसरे नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, या फिर आपके चौथे नंबर पे जुरल आ रहा है, तो ये तो फिर बताता है कि इतना बड़ा सिस्टम आपका, इतनी बड़ा आपका प्लेयर पूल है आपका, और अगर आपकी ये लाइनअप नजर आ रही है, चले एक शुभमन गिल तो था, वो किसी भी रीजन से जब नहीं था, तो आपकी वो बैटिंग लाइनअप आपको बताती है। और आपका जो कीपर है, जितनी मर्जी आप बात करें कि जी वो बड़ा शानदार वाइट बॉल का प्लेयर है, बट वो हर बॉल पे चलाएगा अगर, तो फिर आपको लगेगा कि ऋषभ पंत की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपको लगता नहीं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर बना है इनके लिए? अब इनको कोई नए चेहरे देखने पड़ेंगे टेस्ट के लिए। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसोर्सेज तो बहुत है उनके पास, हम्म, प्लेयरों में, प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं।
अब कॉम्बिनेशन आप कौन सा खिलाते हैं, किससे क्या काम लेते हैं, ये तो कोच और कप्तान जाने, और उनकी प्लान उनको मालूम है। मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने किसको किस नंबर पे भेजा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके सिस्टम में प्लेयर नहीं है। बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, बहुत बहुत सॉलिड बैट्समैन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अब स्पिनर को इंडिया भी बहुत अरसे से कोई इतना अच्छा नहीं खेल रहा। वो जो लक्ष्मण, द्रविड़, तेंदुलकर और उससे पहले जो टॉप नॉच प्लेयर्स थे, या जिस तरह ये स्पिनर्स पे आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया करते थे, ये अब वो वाली हाँ जी, कहानी नहीं है। नहीं है। ठीक है, वो वाली कहानी नहीं है। और फिर जब वो वाली कहानी नहीं है तो और बड़ी चीजें बेहतर हो गई हैं। एक चीज अगर वो नहीं रही तो कुछ और चीजों में बहुत डेवलपमेंट हो गई, लेकिन वो जो विकेटों का पैटर्न है ना, वो नहीं बदल रहा। पिचेस वो हम बाहर से देख रहे हैं, हमें देखे बहुत इन डेप्थ तो नहीं पता उनका, लेकिन दूर से ऐसा लगता है कि यार इन्हें कोई मुसीबत नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ पिच ही बनाओगे तो जीतोगे। जी। अगर आप इनके और उनका एक्सपीरियंस देखें तो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम है साउथ अफ्रीका की निस्बतन। ठीक है, और नंबर्स भी बड़े बड़े हैं सबके, लेकिन जी। साउथ अफ्रीका प्लेड विद अ बिगर हार्ट। वो उनके कप्तान ने जो फाइट पुटअप की है, इधर किसी एक ने भी नहीं की वैसी। मैं यही बात उससे कप्तान से रिलेट करने लगा था कि वो खड़ा हुआ ना, जब 155 बॉलें खेला ना, तो डिफरेंस डाल गया वो। देखिए, स्पिन विकेट पे 155 बॉलें खेलने का जो है ना, वो खाली रन्स नहीं है। हाँ स्पिन जी। विकेट पे 155 बॉलें खेली मतलब लत कड्डी, लत पीछे गई, थोड़ा दौड़े, थोड़ा दूसरे दा दौड़े, पिच और खराब होती है, और पिच वो पे भी लेके स्पाइक्स गया वो। इस्तेमाल होते हैं, हम्म, और मिट्टी मिट्टी होती है, और खराब गेंद आता है। तो उस पे बहुत देर रहना ही आने वाली इनिंग खराब करता है। फिर एक और अच्छी चीज उन्होंने की, उन्होंने रोल ही नहीं लिया आके, उन्होंने पिच को हम्म, एज इट इज ही छोड़ दिया, वो रोलर से और खराब होनी थी। हम्म, ठीक है, तो ये टैक्टिकल माइंडसेट देखे ना कितना शानदार है। हम्म। साढ़े इत्थे ते कप्तान हरी जेडे पाकिस्तान के, जिनको बड़ा अच्छा कप्तान माना जाता है ना, वो कोचा नु पूछते सन छोटा लेना कि बड़ा लेना। ये ठीक होता है, है। तो वहां पर जो है ना, टैक्टिकली, वही मैं कहता हूं, अवेयरनेस, गेम की इन डेप्थ नॉलेज जो है ना, वो बच्चों को दें। हम्म, गेम डिस्कस करें। गेम डिस्कस वो नहीं कर सकते जो नहीं खेले। ठीक है, एक बंदा जो है वो रहता है विलिंगटन में, उसे को जरा आ जरा मुरीद के अखा देखा हाल खिंच, तो खिंच लेगा? वैसे ही। नहीं खींच सकता। हम्म। लेकिन ਅਸੀਂ भी कसम खा दी है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਿਚਵਾਣਾ है, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ जगह कुछ और ही खिंचते हो। ठीक अच्छा है, सुभाष भी। आप जी। बच्चों को राइट चीज की तरफ लेकर आए। ठीक है, कोई बस छोड़े, बार बार वही बातें भी मैं भी तंग आया रिपीट कर करके। अच्छा, दो चीजें आपसे जानना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली मैं ये सरफराज और अदर अली के वाक्य पे करूंगा, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे आंसर इरफान खान नियाजी की कप्तानी के हवाले से पूछना चाहूंगा। बहुत से लोग पाकिस्तान में इधर प्रेज कर रहे हैं कि ये एक फ्यूचर स्टार पहले हमने समझा फिनिशर के रोल में, बट वो उससे हटा के अब शहीन का कप्तान बनाया, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, लोग कहते हैं कि ये एक कैप्टन कमोडिटी भी है, क्योंकि आप मौजूद है, हर चीज देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का आपने जिक्र किया, मास सदाकत की तो हमने बहुत बात कर ली। थोड़ा इरफान खान न्याजी का बताइए, और इसकी कप्तानी आपको कैसे लगी? है कोई ऐसा पोटेंशियल कि ये पाकिस्तान को भी फ्यूचर में लीड कर सकता है, या अभी बहुत अर्ली बात है ये? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, जी। लोगों ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੋਈ नहीं, हर छह ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ने कुछ ना कुछ कहना है। और यार, एक बंदा अपनी क्रिकेट खेल रहा है, ही डन अ गुड जॉब एज अ कैप्टन। मैंने अभी पहले कहा है कि उसकी कैप्टनसी बेहतर से बेहतर हो रही हर मैच में, बट इसका नहीं, ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान का कप्तान तुसी सोचना फौरन शुरू कर दो। वो पहले इसलिए अभी उसने सोचते हैं कि कोई कप्तान इंडिया से 3 साल से जीता नहीं ना। है। वो लोगों की, मैं लॉजिक बता देता हूँ, वो इसी वजह से कि इंडिया को हरा दिया और इतना वन साइडेड अफेयर हुआ, तो लोग उसको वो बड़ा। तो बाबर ने भी हराया था। हम्म। ठीक है, ਉਹਨੂੰ तो तुसी पै गए हो सारे रल के। ठीक है, तो और अगर इमरान भाई के होते हुए वर्ल्ड कप में नहीं जीते तो वो बुरे कप्तान हो गए, या वसीम अकरम के कैप्टन होते नहीं जीते तो वसीम भाई बुरे कप्तान हो गए, इंजी भाई की कप्तानी में वर्ल्ड कप का मैच नहीं जीते तो बुरे कप्तान हो गए, एक मैच से बुरे कप्तान हो जाते हैं। यार ऐसे आपके आपके पैमाने क्या है लोगों को लेबल लगाने के? थोड़ा दिल करे तो उन्होंने तुसी शहनशाह बना दे, तो दिल करे तो तुसी उन्होंने बंदर कंसिडर कर लेते हो किसी को भी।
सो ये लोग क्या कहते हैं ना, इट इज द बिगेस्ट बैरियर, ठीक है, जो लोगों की जिंदगियों को इफेक्ट करता है। इन्हों तोड़ के परा करो, लोग क्या कहते हैं। लोग कहते रहे यार, लोगों का मतलब हम्म, ठीक है, शाम ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। अच्छा कहन, बुरा कहन, दुआ देन, वो भी करते हैं, अच्छा अच्छाई भी करते हैं, नुक्स भी निकालते हैं, सलाह भी देते हैं। तो लोगों ने तो सही है। करना है ये। मोहब्बत करने वाले फैंस भी हैं, जिन बेचारों को फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, वो कुछ भी कह देते हैं। हम्म। कहने दो उन्होंने। नहीं, वो पूछने का मकसद यही है कि वो ऑब्वियसली वो जब ऐसी एक एक चीज पब्लिक डिस्कस करती है तो फिर आपके सामने एज ए क्वेश्चन हम जरूर उससे चाहते हैं कि आपका भी ओपिनियन जाना जाए, क्योंकि बहुत से लोग आपके हवाले से आपकी राय जानना चाहते हैं, और प्लस आप उधर मौजूद है तो उस लिहाज से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी राय भी मैटर तो करती है। उधर वो कह रहे थे कि वो मास को फौरन खिला दे, तो उन्होंने कहा कि हाँ। फौरन सुन लेंगे ने। इजी हो जाए ऐसे कि ही। बात का कोई और ही मतलब ना हो जाए कि बस उन्हें बुला लो वापस। आप वापस तो बुला लो, बहुत से लोगों का यही है कि उधरों आए वापस से फौरन टीम हिस्सा बनना चाहिए। खेल ही जाना है वैसे उसने, माशाल्लाह इज वेरी गुड, अल्लाह खैर किया, खेलना ही है उसने। नहीं, वो बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है ना अभी तक, जिस तरह आपने बताया कि हम सब देख रहे हैं अनबीटन चल रहा है, आउट नहीं हुआ, और प्लस वो जो बॉलिंग बैटिंग फील्डर भी तगड़ा है माशाल्लाह, इंग्रेडिएंट्स तो सारे पूरे और हैं अभी उसके। आपको मैं बताऊं, खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान खेलने आता है, तो उन्होंने किधरे पहले आंदे एक दो गेंद उन्होंने अच्छे हो गए ना, कहना देखा, हम्म, यही लड़के जब ऊपर आते हैं ना, तो ये देखे इनसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ। ठीक है, तो वो गल्ला रुकनिया नहीं, हम्म, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना, लोग क्या कहते हैं या लोग क्या कहेंगे, इसको नॉइज कैंसिलेशन होनी चाहिए कानों में। एक होता है इधर से सुनो इधर से निकालो, होना ये चाहिए कि इधर से ही ना अंदर जाने दो, इधर ही बाहर काट दो, वापस मोड़ दो, चल वापस, तेरा कोई काम नहीं मेरे कन्ना दे अंदर। ठीक है जी। लास्ट हाँ, टॉपिक सुमान भाई, जिस तरह हमने इंट्रो में बात की और पहले भी शायद हमने ही अपने प्लेटफॉर्म से ये न्यूज ब्रेक की थी कि सरफराज को लाया जा रहा है, और सरफराज को ये 2 ओहदे दे दिए गए डिफरेंट रोल में। ऑलरेडी डिस्कशन में तो थे कि शायद ये सिलेक्शन कमेटी में भी आ रहे हैं, ये भी बात की जा रही थी, और हो सकता है आप आ जाएं, क्योंकि अजहर अली ने तो रिजाइन दे दी है, और मैंने इसको वेरीफाई भी किया कि रेजिग्नेशन आ चुका है। बोर्ड ने अभी खैर इसकी तरदीद नहीं की, क्योंकि अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, और दोनों से ही दे दिया उन्होंने। और उनका जो सोर्सेज के मुताबिक ये है, सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि जो सब सारा मामला किया गया, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, बताया नहीं गया, और मैंने थोड़ा इसको थोड़ा प्रोब करने की कोशिश की, तो रीजन ये बना कि जो 30 लड़कों का पूल ऑलरेडी है जिनको ये ट्रेन कर रहे थे, ये देख रहे थे, उनमें उनका बेटा भी है, और इज मोस्ट लाइकली टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और मैंने ये भी देखा कि शायद थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है उनका बेटा। तो आपका ओबीसी क्रिकेट आपका बेटा भी खेलता है, या आप एज ए साबिक टेस्ट कैप्टन, आप उनके पार्ट पे भी बताइए, और होना क्या चाहिए। बहुत से मेरे क्रिकेटर से बात हुई, उसने कहा जी जब आपका बच्चा आ जाए ना तो खुद ही पीछे हो जाना चाहिए, फिर आपको इसका पार्ट नहीं हो। ये क्रिकेटर की मैं 3-4 मेरे क्रिकेटर से आज बात हुई, उनका कहना ये था। तो अजहर अली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताइए कि उसका क्या कसूर है। वो तो ये सोच रहा होगा ना, मैं तो 29 बच्चों को और भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा खेल रहा है तो बात तो मेनू ये है उसी। कि आप बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं कि आपको एक दिन में 3-4 क्रिकेटर ऐसे मिल गए जिन्होंने दिल पे हाथ रखा, और मसल्ला उनकी बगल में था, नमाज पढ़ के उठे थे, उन्होंने कहा कि जिसका जो बच्चा है ना, वो जब उस बच्चे पे बात आ जाए ना, तो खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए। मैनू तो ਜਦੋਂ ਦੀ होश संभाली ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3 बंदे नहीं मिले, ਤੁਹਾਨੂੰ आज ही 4 मिल गए ने, क्या बात है। इतने अच्छे लोग मिल गए आपको यार, मुझे भी पता बताएं, मैं भी उनसे सलाम दुआ ले लूं। मैं शो के बाद आपको बता दूंगा कौन से थे वो। मुझे भी तलाश ही रही है। 40 years आई एम ओल्ड एंड आई कैन नॉट फाइंड 4 people जो इतने अच्छे मशवरे दें कि जब अपने बच्चे पे बात आ जाए। पाकिस्तान में कितनी मिसालें हैं। मेरी बात सुने, कौन सा डॉक्टर है, सर्जन है, जिसका बच्चा डॉक्टर सर्जन नहीं है? कौन सा अदाकार है जिसका बच्चा अदाकार नहीं है? कौन सा अफसर है, ब्यूरोक्रेट है, या किसी भी इदारे का अफसर है जिसके बच्चे उस इदारे में नहीं गए? ठीक है ऐसे जी। ही कौन सी सियासी पार्टी है जिसके बच्चे सियासतदान पचास नहीं है। पचास साल से जो उनकी पार्टियों के वर्कर हैं, उनसे ऊपर बच्चे नहीं उनके आए? ये सिर्फ क्रिकेट में ही बच्चा याद आता है किसी को? एक हम्म। बात तो ये हो गई, ठीक है, क्योंकि शायद क्रिकेट में इतने नेक लोग आगे, कुत्ते फरिश्ते भी पुछते फिर ने कि नाम तो साडा ना सो ऐसी फरिश्ता है, या थले केड़ी टीम बन गई फरिश्तियां दी। सही ठीक है ना, बात। क्योंकि इधर तो भाई बन गए हैं, इस तरह के काफी लोग बन गए हैं, जगह जगह जाके वो भाषण झाड़ते हैं, और वो ये समझते हैं कि जिन पे बातें कर रहे हैं ना, उनका लोगों को पता नहीं है। दुआ करे कि किधरे कहना ना पाए ये चीजां, बताना ना हम्म, पड़ जाए।
वरना लग समझ जाएगी ये जो लोग बातें करते हैं। हम्म। तो शर्म आनी चाहिए। किस जगह रहते हो भाई, क्या बातें करते हो? ओ यार, अगर उसका बेटा अच्छा नहीं है, ठीक है, तो डील विद द किड ना ना रखो फिर। और अगर अच्छा है तो ही शुड प्ले इररिस्पेक्टिव के वो अजहर का बेटा है या नहीं है। हम्म। क्या वो अपने बच्चे को क्या करे कि तुझे क्रिकेट नहीं खेलनी? हम्म। ठीक है, परफॉर्मेंस देखें, उसका फिटनेस टेस्ट देखें, उसका कंपैरिजन देखें बाकियों से। मुझे नहीं पता कि वो बाकी जो और आए, मैंने उसको देखा, आई थिंक इज अ गुड क्रिकेटर, ठीक है। मैंने मैंने उनके बच्चों के साथ क्रिकेट खेली है, उनका दूसरे नंबर वाला बेटा बड़ा शानदार प्लेयर है। अभी वो ओनू पीछे हाँ। रहन दे, उन्होंने ते ना लेना गल बेचारे नु रहन दे। ठीक। ये जो बच्चा है, अगर इसने परफॉर्म किया है तो ही शुड बी कंसिडर्ड एज एनी अदर किड, ठीक है। हम्म। इस बच्चे के घर में बचपन से क्रिकेट डिस्कस हो रही है। इस बच्चे के सारे चाचे ताए क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बच्चे के इर्द गिर्द सिवाय क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट के और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की डिस्कशन के अलावा कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ घर में। मुझे ऐसे ही बताएं, इस बच्चे के लाइकलीहुड नहीं है प्लेयर बनने का, बिल्कुल 100% है। ठीक है। तो ये जो इतने नेक और पारसा लोग आगे हैं, अपने बच्चे पे बात आ जाए तो पीछे हो जाएं। यार, मुझे मेरा भी हाथ मिलवा दे किसी इतने नेक बंदे से जो हमारे यहाँ पैदा हुआ है, जो इधर बड़ा हो गया है, जो अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। मैनू भी मिलवा दो किसी अच्छे बंदे नाल, हम्म। ठीक है। किदा किदा बच्चा की नहीं लगा होया। और ये तो हम्म। फिर क्रिकेटर है क्योंकि इसको मैंने खुद देखा खेलते हुए। मैं हम्म। को उसकी साइड नहीं ले रहा, खुदा की कसम 1% भी नहीं ले रहा। वो ऐसा ऐसा बच्चा खेल रहा है, या और ऐसा ऐसा बच्चा वो लगा हुआ है, ऐसा ऐसा लोना लपाड़ा वो लगा हुआ है जो कोसों मील है उस काम से दूर, हम्म। और कभी आइंदा भी उस काम तक नहीं पहुंचेगा। तो ये क्या बात है यार? खुदा के वास्ते इसको बेस बना के कल वो छोटे बच्चे का दिमाग ना खराब कर देना कि तेरी वजह तो तेरे प्यो ना ले होया, हम्म। ठीक है। आप उसकी एक सेपरेट कमेटी अनाउंस कर दे अगर ऐसी बात है। उनको नहीं, कह ये जी तो मुझे फैसला समझ, लेना है बच्चों ये पे। तो अजहर अली की तरफ से सुनने में आया है कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप सिलेक्शन कमेटी डिफरेंट करें जिसका मैं पार्ट ना हूं, आपको डिसीजन इंडिपेंडेंट लें, नहीं, मुझे उसका मेरा पार्ट ही ना रखे। मेरा मामला अजहर नहीं है, मेरा मामला वो एक पर्टिकुलर बच्चा नहीं है। किसी भी प्लेयर का या किसी भी प्रोफेशनल का बच्चा अगर उस प्रोफेशनल में आता है, ये हमारे यहां ही मुसीबत है लोगों को। हम्म। केड़ा साडा पाकिस्तानी है जेड़ा अपने बच्चे की सिफारिश नहीं करता, मैनू दस दो। कुछ चंद मीटर हैं और वो बेवकूफ हैं। वो इसलिए बेवकूफ हैं क्योंकि 99.9% गलत बंदे सिफारिश पे आगे आते हैं, जी। ठीक है। और उस काम में वो इतने डंडे के जोर पे आते हैं और ऐसे राज करते हैं कि जैसे दे ओन इट। और टैडी पैसे का पता नहीं होता उन्हें, चवले मारते हैं। हम्म। एक्सक्यूज माई लैंग्वेज, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन यार, आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इसी मामले में होती है। जरा अपने खोला ना जरा मुल्क में अपने, देखो जरा क्या हो रहा है। Just because you are born in a family, you have a right to seat. Just because you were born in a family, you have right to a particular school or to a particular university, to a particular college. Just because you are born son of a officer, you have a right to have the first chance to get into that department. हम्म। ठीक है, हर जगह तो हर एक की फैमिली घुसी हुई है। ਇਹਦੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜन्नतुल फिरदौस ਦੇ रहने वाले हो ਜਾਂਦੇ हो, ठीक है ना। तो यार प्लीज, अच्छा, वो अजहर अली ने उतना दूसरा भी moral जो दिखाओ डेजिग्नेशन छोड़ दिया। जितना जी सलमान भाई। आपका है, उतना ही मॉरल दिखाओ जितना ਤੁਹਾਡਾ है। हम्म। उसने दूसरा डेजिग्नेशन भी छोड़ दिया, सिलेक्शन कमेटी वाला भी, तो आपके ख्याल में ये उन्होंने स्टेचर शो किया, अच्छा ये फैसला था या? मैं कुछ नहीं कह सकता, देखिए आई डोंट नो, क्योंकि दीज पीपल आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। सरफराज और अजहर हो गए, या जितने ये 3-4 और लोग हैं, मिसबा हो गए। मिसबा भी वो मैं देख रहा था, उनकी भी तस्वीर लगी हुई थी, वो भी थे अंडर 19 के कैंप में। वो करा रहे हैं आजकल कैंप, वो भी करवा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये आप बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम्म। उधर ही मिसबा है, उधर ही सरफराज है, उधर ही अजहर था, उधर ही 2-4 और। क्या चाहते हैं कि वो बच्चा क्या वो फूड स्ट्रीट आया हुआ है, तो पावे भी खा ले, इधर मच्छी भी खा ले, इधर चिकन भी ले ले, इधर व्हाट डू यू वांट टू डू विद द किड्स? वो छोड़ दें किसी एक बंदे के साथ यार थोड़े अरसे के लिए, एंड सी द आउटकम, ठीक है। ताकि आपको कल को ये पता चले कि ए बंदे ने कैसा काम किया सी,
एनू कैरी ऑन करना है, नहीं करना फलां बंदे नू कम दे दो। जी ठीक है। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, सरफराज भी अच्छी चॉइस है, ही इज नॉट अ बैड चॉइस, इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन दैट यू हैड, उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। जी लेकिन अगर आप सिस्टम में आके किसने क्या किया देखें, तो वो अभी मेंटोर थे, तो डॉल्फिन्स की टीम तो जीती कुछ नहीं। हम्म, अगर आपने इन्हीं चीजों पे जाना है कि कौन ने किसको हमने किधर लगाया था और उसने क्या किया, तो क्या किया उस कंपटीशन में टीमों ने, तो इसका मतलब है कि वो गलत मेंटोर हो गया, या उसको पता नहीं है, या उसको काम नहीं आता। हम्म, तो डिलीवरी का टाइम तो देना, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स वाई जी है, जो भी है। अब सरफराज को अगर आप लगाते हैं, कल को 4 महीने बाद सरफराज इधर से उठ के इधर आ जाए, तो मुझे बताएं वो जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है कि रोज उनका कभी मेंटर बदल रहा है, कभी उनका हेड कोच हाँ बदल जी। रहा है, कभी उनका डायरेक्टर डेवलपमेंट बदल रहा है। अब पहले एक बंदे ने सब कुछ गाइड किया और नवा उस्ताद आ गया, वो अपने तरीके से बताएगा तो पुराना भूल जाओ। तो इट इज ग्रेट कंफ्यूजन फॉर द किड्स। यस ठीक है। इंडीड। अब मिसबा भी उधर पहुंचे हुए हैं। ठीक है। हम्म, वो भी सज्जा बैट्समैन, सरफराज भी सज्जू बैट्समैन, विकेट कीपर तो दो ही होंगे ना पूरे स्क्वाड में, जी दो विकेट कीपर होंगे, एक दो प्रोबेबल कैप्टन होंगे, बस 4 बंदे। ठीक है। अजहर भी बैट्समैन, वो भी बैट्समैन। ठीक है। उसके साथ वो शाहिद अनवर साहब थे, वो भी बैट्समैन। हम्म, ਵੱਡੀ टीम ਜਾਂਦੀ है, ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਡ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲਰ, ਬੋਲਿੰਗ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲਰ, बैटिंग कोच भी बॉलर, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ बॉलर, थल्ले सारे बैट्समैन। नीचे मेरा ख्याल है राव इफ्तिखार अंजुम है इनके वो एक साथ, है वो ना, बॉलिंग पे काम। जी वो एक है ना। एक है, हाँ जी। ठीक है, वेरी गुड, वो एक है। हम्म, अब आप बैट्समैनों को आपने 4 लोगों में फंसा दिया। अब अजहर का कोई अपना ख्याल होगा बैटिंग को लेके, जी सरफराज का ड्यू रिस्पेक्ट, उसका अपना तरीका है, वो भी कामयाब प्लेयर है, दूसरा भी कामयाब है, तीसरा मिसबा भी कामयाब, बट तीनों डिफरेंट प्लेयर है। हम्म, तीनों का अलग अलग जेन है कि क्रिकेट में ऑपरेट कैसे करना है। जी तो आपको नहीं लगता किस दुनिया की क्लास में अंग्रेजी के टीचर 2 होते हैं, केमिस्ट्री के टीचर 3 होते हैं, मैथ के टीचर 4 होते हैं, हर सब्जेक्ट का एक टीचर लगता है एक टाइम पे, कम से कम जी 1 साल के लिए। हम्म, तो मेरा तो ख्याल है कि ये जो ऑल द गुड फ्रेंड्स है ना, तो इनको तो खुद ही कह देना चाहिए कि यार लेट हिम डू दिस, आई एम डूइंग दैट, लेट हिम डू दैट, आई एम डूइंग दिस। लेकिन सभी सब कुछ ही करने को तैयार हैं, तो आई डोंट नो कि मुझे क्या कहना अच्छा चाहिए यार, ये ये नो। इंटरेस्टिंगली जो है, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और आप जिस तरह क्रिकेटर के बेटे को क्रिकेटर होना चाहिए। एक आज शो आया, मैं देख तो नहीं सका बट मुझे 2-3 लोगों ने वो रेफरेंस दिया अहमद शहजाद साहब के हवाले से, कि अहमद शहजाद भाई ने बोला है कि जी ये सब कुछ चीजें ऐसे ही होती हैं और आप देखिएगा कि इसका बेटा सेलेक्ट भी होगा और यही सरफराज करेगा और सब कुछ होगा, ये बस ऐसे ही है, प्रेमा फिशाए है, सामने से दिखाने की चीजें हैं। तो आपको लगता है कि ये इसमें इस तरह की चीज हो सकती है या ऐसी इस बात को आप किस तरह ओपिनियन को लेते हैं, उनके ओपिनियन को? यार अहमद हैज बीन अमंग दीज बॉयज, मेरे से ज्यादा रहा है वो इनके बीच में। हम्म, आई डोंट नो, मैं अहमद की बात को साइड पे तो नहीं फेंक सकता। क्या पाकिस्तान में इस तरह का चीज होती नहीं है? आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। लेकिन जहां तक बच्चे का सवाल है, आई एम नॉट वरीड अबाउट अजहर और सरफराज और अहमद और एक्स वाई जी। यार अगर बच्चे अच्छे हैं ना, डोंट जरूर होंगे। कॉज कंफ्यूजन इन देयर हेड। हम्म, बच्चों की बात करें, इन्होंने तो सबने खेल लिया जो खेलना था, और इनमें से कोई जरूरतमंद नहीं है, माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। इधर हाँ नहीं जी। काम करेंगे टीवी पे बैठ जाएंगे, उधर नहीं करे दुनिया में कहीं और कोचिंग कर लेंगे, काउंटी में चले जाएंगे, लीगों में चले जाएंगे। अब तो इट पुटो तो शहर निकल आंदी है। हम्म, या परेशान तो वो हो जिसके लिमिटेड स्कोप है, ये तो माशाल्लाह सारे कहीं भी जा सकते हैं। जी मेरा फिक्र ये नहीं, इस पे नहीं है, मैं आई एम नॉट वरीड अबाउट दिस, बट आई एम नॉट हैप्पी कि जो बच्चा डिस्कस हो रहा है बीच में। हम्म। अब उसका कॉन्फिडेंस तो आपने इधर ही मार दिया, उसको दूसरी तरफ देखा जाए तो उसका कॉन्फिडेंस तो सब कुछ चला गया ना, कि मेरा प्यो मेरी वजह से चला गया और पता नहीं क्या क्या वो सोच रहा होगा, नहीं, आप वो उसका देखे ना, फ्रेम ऑफ माइंड क्या जाएगा। उस पे प्रेशर बिल्डिंग है ना, हम्म। उस पे प्रेशर बिल्डिंग है ना कि अगर ये मिसबा के बाप, बेटे के लिए भी जब अंडर 19 खेला था तो बहुत बात की गई थी कि क्यों वो उस टीम में डाला गया, बहुत ज्यादा मीडिया ने उसको चाला था। भैया ये या तो फिर सारे ठीक हो जाओ, सारे परा हट जाओ, जिथे ते ताड़ी औलाद जा रही है ना उस काम तो सारे परा हो जाओ। हम्म,
फिर गल्लां करो चंगियां तो कोई समझ भी लगे, ठीक है ना। लेकिन किसी को आप सामने ले आए, ठीक है, और किसी को ना लाएं, क्या क्या कहना चाहिए। कितने वकील हैं जिनके बच्चे वकील हैं, कितने लॉ वाले हैं जिनके बच्चे लॉ में, कितने जजों के बच्चे जज बनते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि उनके घर में एक एनवायरनमेंट है ना यार, दिस इज समथिंग दे हैव नोन फॉर देयर लाइफ। वो बचपन में हम्म, उनके आगे ये चीजें चल रही, डिस्कस हो रही, सब कुछ हो रहा है। ये होगा कि कोई ना कोई बीच में से एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता होगा, वो इस काबिल नहीं भी होगा, अब्बों जी। की वजह से, किसी की वजह से, चाचे तायों की वजह से पहुंच जाता होगा। लेकिन सबको तो ना लेबल करो आप। हम्म। परफॉर्मेंस तो बोलती है ना, हम्म। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोग क्या कहेंगे ना, ये जाना चाहिए भाड़ में। क्योंकि लोगों ने तो वो भी बात कर देनी है जिसकी उनके पास आंखों देखी दलील ही कोई नहीं। और ये गेम तो ग्राउंड में होनी है, और तमाशाई दुनिया सारी ने देखनी है, किसी का बेडरूम में तो गेम होनी नहीं है ये। और कोई अच्छा हम्म। खेलेगा तो रहेगा, अगर आ भी गया तो मेरा ख्याल है 1 या 2 मैचेस के बाद वो एक्सपोज हाँ, हो जाएगा, वो आप टिक नहीं सकता। अगर आप जाएं और मैच खेले जाके, तो सारी दुनिया के सामने पता नहीं लग जाएगा कि आप प्लेयर है या नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग चीज है। साइम अयूब खेलता हुआ कैसा क्लासिक प्लेयर लगता है। वन बिल्कुल ऑफ है। द बेस्ट लुकिंग प्लेयर्स इन, नॉट इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, ठीक है। जी। परफॉर्मेंस में अभी 50 मैचों में सबसे ज्यादा उनके डक हैं। और ही इज वेरी लकी कि पाकिस्तान ने उनके साथ प्रसिस्ट किया और वो आखिरकार चल पड़े और चलो बॉलिंग भी करने लग गए, ठीक हम्म, है। और अल्लाह करे वो कामयाब हो। लेकिन हर बंदे ने उसकी परफॉर्मेंस पे बात की है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्लेयर लगता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो प्लेयर होता है ना, उसका पता चल जाता है। ओनू तुसी 5000 दोबारा पीछे भी रखोगे ना, वो नहीं जो टैलेंट अल्लाह ने डाल दिया बंदे में, वो नजर आना है, उसको नजर आप आता है, छुपा हाँ जी। नहीं सकते। हम्म। तो ये बातें जो है ना, बस ये है कि बच्चों को स्ट्रांग करें मेंटली, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ऐसा है, यहाँ पे जी। टॉक्सिक माइंडसेट है। और मतलब नॉनसेंस किस्म की फजूल बातें आपको ज्यादा सुनने को मिलेंगी। सो ये हम्म, जो, जैसे वो शोएब मोहम्मद साहब थे ना, वो हनीफ मोहम्मद साहब के बेटे थे, जी। तो वो रन तो किए हैं उन्होंने, लेकिन उनके ऊपर भी लेबल ही रहता था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही इमाम है। के ऊपर नहीं रहा। 50 की उसकी एवरेज है, हम्म, इमाम के ऊपर नहीं रहा ये लेबल। हाँ जी, ये इवन अच्छा, आजम खान के ऊपर अभी तक। बताता हूँ मैं, अभी आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ। ये अभी ना वो न्यूजीलैंड का कप्तान आया था, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, मैंने उसकी पॉडकास्ट की है। एक ग्लेन फिलिप्स था और एक वो जो उनका ऑफ स्पिनर था, जो साथ बैट्समैन भी है, कप्तान था अभी न्यूजीलैंड का, ब्रेसवेल पाकिस्तान की आया। बात करें। ब्रेसवेल। ब्रेसवेल की, हाँ जी। हाँ, अब ब्रेसवेल की 4 जनरेशन क्रिकेट खेली है। हम्म। उससे हमारे लोग ऐसे करके इंटरव्यू कर रहे हैं, अच्छा आपके दादा भी प्लेयर थे, आपके अबू भी प्लेयर थे, यार व्हाट अ फैमिली है। क्या तो लेगेसी है। वो लेगेसी है ना, गोरा है, हाँ। ठीक है जी। अच्छा अपना बंदा तेरा पे तो पर्ची होनी है, तेरे अब्बे ने हाँ। सिफारिश की होनी है जी, हम्म, ए मिल मिला के तुसी मुंडा खिलाता है। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर। जहां हम बिल्कुल। देखते हैं ना, अभी कॉलोनियलिज्म से निकले नहीं है पूरे, हम्म। ठीक है ना, अपने आप पे एतमाद अभी तक आया नहीं है। दूसरे को देखते ना, यार देखो कैसी फैमिली है यार, वो देखो बाबा भी प्लेयर थे, दादा भी प्लेयर थे, हाँ, नस्ल चाचा दर भी नस्ल प्लेयर था, सर्व ठीक है। करते आ रहे। आपको पता है आपकी एक हॉकी की फैमिली है, सारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सब ओलंपिक हाँ जी। चैंपियन है, ठीक है। तो की कहोगे हुन मुनीर सब दी वजह तो उन्होंने बच्चे खेड़े ने, हम्म, सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ऐसे ही है। ख्वाजा साहब की फैमिली, ख्वाजा जुनैद की सारी 4 जनरेशन हॉकी हाँ, खेल चुकी है। ठीक है। कामरान अकमल है, उमर अकमल है, अदनान अकमल है, कोई बंदा कह दे इनमें से कोई प्लेयर नहीं है, कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन फिर भी बात होगी। हम्म। माजिद भाई, इमरान भाई एक फैमिली से है ना, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स। जी। अजीत भाई भी खेले, ठीक है। वो हम्म। अपने ओन राइट में अच्छे प्लेयर होंगे, हम्म। किस्मत नहीं थी, नहीं चल सके इंटरनेशनल में, हम्म। ठीक है। तो क्या उनकी वजह से उन्होंने खेल लिया बहुत ज्यादा, नहीं परफॉर्मेंस हुई, नहीं खेल सके ना लंबा, नहीं चल। इवन गवास्कर का बेटा नहीं खेल सके, नहीं आपको खेल याद होगा। सका। आया नहीं खेल सका। तेंदुलकर का बेटा फ्रेंचाइज से नहीं खेल हाँ, सका, नहीं खेल सका। ठीक हम्म। है। तो ये पता नहीं यार, हमारे यहाँ ना ये अच्छा, इसकी मैं इसलिए कहता हूँ ये, इसको आप फेंके भाड़ में, क्योंकि ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। हम्म। यानी सारा शहर एक काम लगा हुआ है,
लेकिन वो एक बंदा फाड़ लेने तू क्यों किया, हम्म, और ये भी नहीं कंफर्म होगा कि इसने किया भी है कि नहीं। नहीं किया। ये तो भी assumption पे बात हुई ना कि ये इधर है, इससे ये होगा और तुसी फैसला कर ले। और करना भी था तो पहले भी आपको पता था इसका बेटा है पूल में, आप ये करे ही ना डिसाइड। भाई खेलने को तो फिर वो सारी क्रिकेट तो खेल ही रहा है, हम्म, ठीक है। और अगर यहां पर भी वो मैचेस कराए होंगे उन्होंने, अभी तक हमारे बच्चे आपस में कैंप के मैच खेल रहे हो, इंडिया में ट्राई नेशन हो रहा है उधर, इंडिया की मेरे ख्याल 2 टीमें हैं उसमें अंडर 19 की, 7 जी। बांग्लादेश है 7 अफगानिस्तान है। हम्म, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टेंटली अंडर 19 क्रिकेट खेल रही है, जिम्बाब्वे कॉन्स्टेंटली अंडर 19 क्रिकेट खेल रही है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, यूएई भी अंडर 19 की क्रिकेट खेल रही है, और ममालिक भी खेल रहे हैं। असि मुल्तान ही खेली जा रहे हैं। एक ही जगह पे। हमारा 3 डे ही नहीं हुआ, हमारे हम्म, बच्चों ने गेम टाइम ही नहीं गुजारा हुआ, लेकिन हमारे पास कोच बहुत है। ओए हो, हम्म। 5 इधर 4 इधर 3 आगे 2 पीछे, सब जगह कोच ही कोच है, मैच नहीं है हमारे। यानी कि उन्होंने सीखना बहुत है, कम करना नहीं, सिर्फ सीखना है। हाँ, और मैच से बड़ा टीचर कोई नहीं है। कोई नहीं है, हाँ जी। मैच से बड़ा कोई टीचर और कोई कोच नहीं है। जो मैच आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप करते हैं, और इस एज की जो डेवलप हुई ऑब्जर्वेशन है, वो सारी जिंदगी आपके साथ रहती है। हम्म, आई विश कि ये हमारी बात जो है ना चेयरमैन साहब तक जाए, और ये वो उनको किसी तरह क्लिक कर जाए कि ये असल बात ही है। सही बात है। ठीक है ना, और जो आपने अभी जितना इस पे बताते एम्फोसाइज कर छोड़ा है। कि जी ये जरूरी नहीं है, बजट नहीं है, आप इसको छोड़ दें, ये ना कराएं। सर आपको मिसगाइड कर रहे हैं लोग, या मिसगाइड कर रहे हैं, या वो बेचारों का नॉलेज ही जीरो है, उनको लिमिटेड नॉलेज है, पता ही कुछ नहीं है उनको। पता ही कुछ नहीं है, दूसरी बात में मुझे ज्यादा असल वजन लग रहा है। असल जो जगह इन्वेस्टमेंट की है ना, उधर ध्यान ही नहीं जाने दे रहे वो ध्यान किसी। ही नहीं है। यानी कि फाउंडेशन बनाया ना तो बाकी तुसी कार बार सारा पेंट करा दो, और उसकी फाउंडेशन आपने तैयार नहीं की। पिलर बनाए नहीं है। देखे जी, स्ट्रॉन्ग रूट्स के ऊपर लास्टिंग एम्पायर्स बनते हैं, हम्म, वरना नहीं बनते। हम्म, वरना फिर तेज हवा का इंतजार करो, वही काफी होती है। हम्म। नहीं, 2-3 साल से हम देख तो रहे हैं, जहां हम रोना रोया बहुत ज्यादा हमने डिपार्टमेंट क्रिकेट का, एक वो पिलर आपने तोड़ा, दूसरा पिलर आपकी फाउंडेशन थी, आपकी बेसिक रूट थी, वो अंडर 19 थी, उसको आप खत्म करते चले जा रहे हैं। तो आई एम श्योर ये जितनी आपने इस पे आई गेस बात कर छोड़ी है इस प्लेटफॉर्म से, शायद ही किसी ने इतनी डिटेल में और बार बार रिपीटेडली, मेरा नहीं ख्याल कोई शो ऐसा है हमारा जो रेगुलर सुनते हैं, आपने अंडर 19 के 3 डे की बात ना की हो। तो अल्लाह करे जी, जो खैर में अफेयर में बैठे हैं चेयरमैन साहब, खास तौर पे उनसे अपील करते हैं कि इस तरफ तवज्जो करें, और जो ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं उनसे जरा इज्तनाब करें, दूर करें। सलमान भाई कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर इजाजत लेते हैं जी, काफी लेट नाइट तो हो चुका है। ले लो तुसी इजाजत, मैनू तो जरूरत ठीक है। नहीं है इजाजत दी। जी, ठीक है जी। I ठीक will है जी, decide, इंशाल्लाह। ठीक है हाँ ना। जी, I'll एशिया take कप it। के भी फाइनल होंगे, सेमीफाइनल, उस पर भी बात करेंगे, और तीसरा मैच जो परसों खेला जाएगा जी, जिम्बाब्वे और श्रीलंका का, उस पर बात करते हैं। मुझे सलमान भाई को दीजिए इजाजत। अपने कमेंट्स सेक्शन में जरूर अपने क्वेश्चन लिखिए, कोई ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे तो हम शो में जरूर शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज जी। गुड नाइट।